नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन आपका कहाँ, ऑप्टिक्स में जो यूज़ होता है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में टीसीएस ने भर भर के यहाँ से आपके सवाल पूछे। देखिए साइन कन्वेंशन से डायरेक्ट तो क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन आप मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, एम 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्नीफिकेशन में आप यूज़ करते हैं -v/u, ठीक है। मिरर में, लेंस में v/u यूज़ करते हैं, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको साइन का खेला देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे साइन को यूज़ करेंगे, यही सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज भी हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी है सर। अगर जो लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ एक बच्चे की तरह मैंने समझाया इस वीडियो में। तो जिनको डर लगता है फिजिक्स से या साइंस से, और ख़ास करके अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन की, ठीक है मेरे भाई, तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहाँ से आपके CBT 1, देखिए CBT 1 में क्या है, CBT 1 में भी वही है, CBT 2 में थोड़ा सा अधिक है। और उसमें अधिक क्या है आपका, CBT 2 में 40 क्वेश्चन है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्स्ट्रा पढ़ना है, और साथ के साथ आपको क्या पढ़नी है, उसमें केवल और केवल फिजिक्स वाला सेक्शन पढ़ना है। तो इसके लिए अगर आपको ना तो पटना जाना पड़े, ठीक है, ना आपको दिल्ली जाना पड़े, खैर अब दिल्ली जाने की तो ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन रेलवे के लिए पटना बहुत लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर बेसिक साइंस, ठीक है ना, बेसिक साइंस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए अभी, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल इस चैनल पे आपको मिलने वाला है और बहुत सारे टीचर आपको देंगे भी। लेकिन अब आपकी चॉइस है ये। और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह तो हमने पिछले साल भी कंप्लीट करवाया था, आपने देखा भी था, काफ़ी उम्दा कंटेंट, चीज़ें बिल्कुल समझाया था मैंने। और साथ के साथ आपने देखा 2018 वाला पेपर भी मैंने CBT 1 भी, CBT 2, साइको और ट्रेड फिटर सारा कुछ कैसे क्वालिफाई किया, तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको शेयर भी करूंगा। तो चलिए आज की चीज़ें, क्लास को समझते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मैथ्स क्लासेस भी लक्ष्मण सर का अटेंड करते रहिए, वो PYQ और अब जो है क्लास 1 करके, मतलब कि क्लास 1 स्टार्ट हुआ है आपका टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस हम लोग। देखिए सर, साइन कन्वेंशन से पहले कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है, आप सभी को तो पता होगा ऑरिजिन, ये तो आप इस सबको इससे मतलब कि रूबरू होंगे ही, ऑरिजिन, ठीक है ना कहीं आपने पढ़ाई होगा बचपन में। तो चलिए, ये लाइन क्या है आपका, एक्स एक्सिस लाइन होता है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, इतना आपको पता होगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्लियर है सर? ओके सर। ये क्या है आपका, ये पॉइंट है जो आपका ओ, जिसको हम नाम बोल रहे हैं ऑरिजिन, ठीक है। अब देखिएगा, ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है। ऑरिजिन से इधर वाला सेक्शन जो आप है, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, राइट साइड। और इधर जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इसको आप क्या नाम देंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है सर। क्लियर? अब आइए देखिए, यहाँ से ये जो आपका ओरिजिन ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ से डिनोट कर रहे हैं, इधर जितना भी कुछ आपको मिलेगा ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या है, एक्स एक्सिस मतलब आपका जो हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, हॉरिजेंटल, ये जो हो गया हॉरिजेंटल। वाई एक्सिस क्या हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्स, इस ओरिजिन से इधर जितना भी आपका क्या है पॉजिटिव होगा, और इस साइड जो भी होगा आपका एक्स एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ अगर कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो -2 लिखेंगे, इधर कोई लिख रहा है -3, इधर लिखेंगे -4, और यही चीज़ इधर लिखेंगे तो +1, इधर लिखेंगे +2, इधर लिखेंगे +3। समझ गए? अब देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस या फिर ये ओरिजिन, इस ओरिजिन से जितना भी ऊपर वाला जो आप लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या नाम दिए हैं, वाई एक्सिस। ये भी क्या है आपका वाई एक्सिस, क्योंकि ये भी वर्टिकल लाइन है। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस का जो नीचे वाला जो आप वाई एक्सिस देख रहे हैं, इसको आप क्या नाम देते हैं, -y एक्सिस, ठीक है। और ये जो ऊपर हो गया, ये आपको क्या बोलोगे, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि यहाँ अगर आप कुछ भी लिखेंगे +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ठीक है। ओरिजिन से नीचे चले जाएंगे तो -1, -2, -3। तो ये जो आपका, ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं, इसको आप क्या नाम बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ओरिजिन से जितना भी नीचे होगा वो -y एक्सिस हो गया,
और ओरिजिन से ऊपर जो हो गया ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये आप सभी को मैथ्स में क्लियर होगा, इतना आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए कुछ टर्म्स में, जो टर्म्स है मैं कुछ आपको समझा दूं। देखिए सबसे पहला जो टर्म आपको पढ़ना होता है, एक तो आपका होता है पोल, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है फोकस, FOCUS फोकस, हिंदी में इसको फोकस ही कहेंगे। उसके बाद आपको एक टर्म पढ़ना होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य अक्ष, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपको और पढ़ना होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रक, ठीक है, हिंदी में क्या नाम बोलेंगे इसको, केंद्रक। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, पोल को, फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस को, सेंटर को, फिर हम लोग कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं। फोकस को आप कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस तो चलिए प्रिंसिपल एक्सिस इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, एक्स पे जो एक्सिस होती है उसको ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको भी हम समझाएंगे, आपको परेशान मत हो। सेंटर को C से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए एक दो टर्म आपको और मैं बता दूं, एक होता है U और एक होता है V। U क्या है समझिएगा, U क्या है और V क्या है, उसके बाद HI क्या है और उसके बाद HO क्या है, बस इसको इतना समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का खेला। U क्या होता है, ये आपका जो है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, मतलब हिंदी में कहें तो वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, बताएंगे अभी क्या वस्तु है क्या दूरी है, ये सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। ये आप पहले समझिए, जो डिनोट आप करते हैं U को। भी क्या होता है, आपकी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, यानी हिंदी में इसके कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है सर। उसके बाद आइए ये HI हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यानी हिंदी में इसे कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। और अंतिम में आप जो देख रहे हैं ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या, अब इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए हम अभी आपको एक मिरर बना रहे हैं, ठीक है, मिरर बना रहे हैं, उसके थ्रू हम पूरा का पूरा चीज़ आपको समझा भी देंगे, ये भी याद रखिएगा। देखिए ये आपका एक मिरर है, कोई भी आप मिरर ले सकते हैं, लेकिन समझाना है मुझे इसलिए मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। अच्छा पहचान कैसे करते हैं कौन सा कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स कौन, ये भी दिक्कत है आप लोगों को, मुझे पता। देखिए आपके नस नस से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हमने ये दौर कभी जिया है सर, आपको कहाँ दिक्कत आएगा वो भी मुझे पता है, तो उसको अभी नहीं समझेंगे, अभी हमारा मेन जो टारगेट है उसको, नहीं तो फिर हम लोग भटक जाएंगे सर। चलिए देखिए ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एक एग्जांपल लिए कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स में भी सब कुछ एप्लीकेबल होगा, कॉनकेव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस में भी, बस इसके थ्रू हम लोग चीज़ें समझेंगे साइन कन्वेंशन को। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए ये क्या है, आपकी चूड़ी है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सर ये क्या है, आपकी चूड़ी है। ये देखिए आप, इस चूड़ी को मैंने क्या किया है, आपके घर में मम्मी लोग या दीदी लोग पहनती होगी, तो आपने उसको तोड़ दिया है, तो ये आपका पूरा आधा सेक्शन मिला है, ठीक है, ठीक है, ये आधा सेक्शन। अब आइए ये पूरा सेक्शन देखिए, ये पूरा सेक्शन आपको स्फेरिकल फॉर्म में दिख रहा है, इट मीन्स इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, बिल्कुल सर सेंटर होगा। चलिए ठीक है, अब आइए इसको हमने आधा तोड़ दिया है या आधा कट कर दिया है इसको, तो ये देखिए ये सेक्शन आपको दिख रहा है। अभी मैंने एक फिगर बनाया, देखिए इधर आपको सेम एज इट इज़ वही दिख रहा है, तो यही वो क्या है, फिगर है, जो चूड़ी को मैंने तोड़ दिया। आप चूड़ी से कई बार खेले भी होंगे, ठीक है, तो ये आप सेक्शन देख रहे हैं, इट मीन्स ये समझ गए हैं कि ये जो मिरर है कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये क्या होगा, इस प्रकार से ये एक स्फेरिकल फॉर्म में रहा होगा, यानी कि इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट तो होगा ही, यानी केंद्रक होगा। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अच्छा एक बात ये बताइए, इसको जब हमने तोड़ा, ठीक है, या काट दिया था इस चूड़ी को, तो ये हमारा इतना सेक्शन मिला, तो ये जो मिरर है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये वाला पॉइंट मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल। तो देखिए ये जो आपका मिरर था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, इसका क्या होगा, मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसको हमने क्या नाम दिया है, पोल,
ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो पोल समझ में आ गया किसको बोलते हैं, सेंटर समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अब आइए, अब क्या हुआ कि आपको बताना मुझे क्या, पोल हो गया, ठीक है, फोकस बचा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस बतानी है, सेंटर हो गया। चलिए ठीक है, देखिए क्या हुआ, मैंने एक टॉर्च लिया, ठीक है, इस प्रकार से टॉर्च से हमने लाइट ऑन की और यहाँ से रे एक पास किया, ठीक है, ये रे मैंने इस मिरर पे दिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, मिरर मिरर मतलब क्या है कि उसका एक फेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। मैंने इसका पीछे वाला साइड आप जो देख रहे हैं इसका पॉलिश्ड कर दिया है, ठीक है। आप घर में मिरर यूज़ करते होंगे तो एक साइड क्या होगा, या तो प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है, या उसको पेंट कर दिया जाता है, या फिर उसको लकड़ी लगा दी जाती है। घर में आप देखेंगे जो आप प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप किधर खड़े होते हैं, आईने के आगे साइड या आईने के पीछे साइड। तो ये क्या हो गया, ये मिरर का पीछे वाला साइड हो गया, इधर जो हो गया आपका पीछे का साइड, ये फ्रंट साइड है। तो आप कहीं भी आएंगे तो आप यहाँ पर खड़ा होकर के अपने चेहरा देखेंगे, या कोई भी चीज़ होगा तो यहीं पर आप खड़े होंगे, ठीक। हमने टॉर्च से लाइट मारा, ये डायरेक्शन हो गया लाइट की, ठीक है, ये लाइट इस तरह से गई है, इस मिरर पे आई और इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये आप देखिए, अब ये जो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो लाइट आ रही है क्या ये मुख्य अक्ष के, अच्छा मुख्य अक्ष क्या है ये आप समझ ले पहले। देखिए पोल और सेंटर, ठीक है, और फोकस, फोकस भी जहाँ पे लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष है, ठीक। अब आइए, इस मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं। अच्छा, समानांतर क्या होता है, देखिए दो लाइन, ठीक है, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी दोनों बीच का जो गैप है वो सेम है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये क्या समानांतर लाइन नहीं है, देखिए यहाँ पर गैप 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 है, तो ये समानांतर नहीं, ये समानांतर है। तो देखिए ये आप देखेंगे तो बिल्कुल एक मतलब कि समानांतर हमने एक किरण पास की है इस कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉर्च से हमने लाइट मारा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण पास होती है, ठीक है, तो उस मिरर से टकराने के बाद, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद, वो मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पे कट की, उसको हम क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर कट करता, कोई बात नहीं, ये आपका डायरेक्शन आ गया, रे इधर से आया, टकराने के बाद इधर से पास हुआ, मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटा उसको हम क्या नाम दिए, फोकस के हैं। देखिए मिरर का जो पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, उसको हम बोले पोल। इस मिरर का एक तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ये मिरर पहले क्या था, स्फेरिकल फॉर्म में था, तो उसका एक सेंटर होगा। ये जो मिरर हमने कट की उसकी जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, उसको हमने क्या कहा, पोल कहा। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को, ये आपका मुख्य अक्ष है, जिस पॉइंट पर मुख्य अक्ष को काटेगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, पोल और फोकस, देखिए पोल और फोकस जो आपका है, पोल और फोकस के बीच, ये देख रहे हैं ना, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एफ, स्मॉल एफ से हम डिनोट कर रहे हैं फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और ये जो सेंटर है, सेंटर और पोल, अब मुझे ये बताइए सेंटर और पोल मतलब समझ रहे क्या, ये चूड़ी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चूड़ी देख रहे हैं सर, और इसको मैंने कट कर दिया, ये आपका कनकेव मिरर हो गया, इसका सेंटर यहाँ था, और ये क्या था, पोल था, इसका मिडिल पॉइंट। तो ये क्या है आपका, ये क्या था आपका, ये आपका रेडियस तो है, इसका इधर कहीं भी परिधि पे ये जो टच करेगा ये लाइन, इसका क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम आर लिखते हैं, स्मॉल आर। और ये आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। दूसरा चीज, पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है F इक्वल्स टू R/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 2F। तो ये क्या रिलेशन बता रहा है आपको, ये कि जो रेडियस है, यानी कि ये जो रेडियस है ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। मतलब ये जो F है वो भी, ये जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, F ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए फोकल लेंथ F की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो आप ऑटोमेटिक रेडियस समझ जाएंगे क्या है, इसकी 10 सेंटीमीटर है। ये आपको देगा नहीं एग्जामिनर, ये आपको खुद आपको फाइंड आउट कर लेना है इस डाटा से ही केवल। ये क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए मुझे, ठीक है सर क्लियर है।
अभी आपको मैंने बताया था ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन का इस साइड राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के इस साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आइए देखिए, कुछ चीज़ें हैं अब आपको याद करना होगा। याद क्या करना, सिंपल सी चीज़। देखिए पोल जो है पी जो है आपका, ठीक है ना, पी जो है आपका, पी को हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, ये आपका पी है, पी क्या है आपका, ओरिजिन है, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। अब इस ओरिजिन को अगर आप पी को अगर आप ओरिजिन मानते हैं तो अब मुझे ये बताइए, ये आपका ओरिजिन है तो ये साइड क्या होगा आपका, राइट साइड होगा या नहीं, ये बताइए। ये आपका राइट साइड होगा, ठीक है सर। अच्छा ये साइड क्या होगा, पी ओरिजिन ये है आपका, ठीक है, पी पोल जो है आपका ओरिजिन है, तो इस साइड क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। बिल्कुल होगा। अब बताइए, यानी कि ये राइट साइड जो भी होगा ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। पोल के इस साइड जो भी होगा लेफ्ट साइड में क्या होगा, वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये जो पोल है, सॉरी ये जो ओरिजिन है यानी कि ये पोल है, ठीक है, ये जो आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन में एक्स एक्सिस है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर जो भी होगा साइन हमें जो भी लेनी है वो हमें कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके नीचे जो भी हम लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये मुझे बताते चलिए भाई। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या लेंगे, नेगेटिव। पोल क्या होता है, ओरिजिन, पोल को अगर ओरिजिन मान रहे तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव। पोल ओरिजिन है, इसके राइट साइड क्या होगा, वो पॉजिटिव। ये आपका मेन ये चीज़ है। देखिए ओरिजिन, इसके राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। पोल ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, पोल ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। उसी प्रकार यहाँ भी वही मैंने किया भाई, पोल को बस ओरिजिन मान लिया, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। पोल के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पोल के नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, वहाँ पे कैसे हम यूज़ करेंगे। पी क्या आपने माना, ओरिजिन माना। अच्छा अब एक चीज़ और आइए, आपको मैंने क्या कहा, ये आपका पॉलिश सरफेस है, तो आप अगर आपको चेहरा देखना है 1 मिनट के लिए या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो किधर रखेंगे, इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, ये आपका पोल है यानी कि ये ओरिजिन है, यानी कि ऑब्जेक्ट आप किधर रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो ऑब्जेक्ट जो आप रखते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी उसको हम कैसे लिखते हैं, यू से। यानी एक और यूनिवर्सल फैक्ट, आपको यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, या फिर कोई लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगा। पोल क्या हम मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। ये पोल था मेरे भाई। ऑब्जेक्ट क्या आप इधर रखिएगा, नहीं रखिएगा। और ऐसे भी एक रूल है कि हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, और जब भी हम लेफ्ट साइड रखेंगे पोल के लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। लेकिन अगर भी की बात की जाए, अच्छा पहले ये बताइए भी होता क्या है, तो हमने अभी बताया था भी क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, मतलब इमेज की दूरी। आपने जो ये ऑब्जेक्ट रखा, मान लीजिए ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी जो इमेज बनेगी इस मिरर में भाई, इसकी तो इमेज बनेगी या यहाँ इधर बनेगी या इधर बनेगी या इधर बनेगी या इधर बनेगी, या फिर इधर भी बन सकता है इमेज, काल्पनिक इमेज बन सकता है, ठीक है। बताएंगे आपको कैसे आपको बनेगा, वो भी हम दिखाएंगे। तो ये बताइए, इसमें ये आप नहीं बोल सकते हैं कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, अगर इमेज लेफ्ट साइड बनेगा तो नेगेटिव लेंगे, और अगर राइट साइड बन गया तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यू क्या है आपका, फिक्स है, वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो चलिए भी को पता करते हैं, उसके बाद हमें क्या पता करना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए एक फ्रेश फिगर लेते हैं, उसमें हम आपको पूरा का पूरा चीज़ आपको समझा देते हैं। चलिए आइए एक फ्रेश फिगर ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें एक हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। चलिए समझते रहिएगा, ये हम इस पार्ट को क्या कहें, पॉलिश कर दिए, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया, पोल। उसके बाद इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, तो चलिए ये हम सेंटर मान लिए हैं। पोल और सेंटर को क्या बोलते हैं, रेडियस। और पोल और सेंटर का जो को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि r। और r इक्वल्स टू हमने क्या रिलेशन बताया था, 2f, ठीक है। या फिर f इक्वल्स टू क्या होता है, r/2,
बताया था कि नहीं अभी। यानी कि अगर आपको फोकस पूछ लिया जाए, ठीक है, एफ मतलब कि फोकल लेंथ पूछ लिया जाए, स्मॉल एफ ये आप पूछ लिया जाए, तो वो क्या होगा, रेडियस का आधा। तो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो आपका क्या है, रेडियस है, मैं रेड से इसको बना दूँ, ये क्या है आपका रेडियस है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। ये क्या होगा आपका r/2 होगा कि नहीं, यानी कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा आपका पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 5 सेंटीमीटर। ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पोल और फोकस के बीच के जो डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जितना रेडियस होगा उसका आधा क्या होगा आपका फोकल लेंथ होगा। ये क्लियर हो गया। अब आइए देखिए, हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, इसको हमने ए लिखा है, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, इसको हमने क्या लिखा है, बी लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मुझे बताइए, साइन बताइएगा मुझे, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यू से, यू क्या बताता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताती है, यू ए और यू बी, एक एक करके चलेंगे सर। यू ए बताइए, तो हम पी को क्या माने, ओरिजिन माने, तो देख रहे हैं यू ए मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। तो सबसे पहले ए की बताइए, ये आपका पोल है, ये आपका ओरिजिन, ये किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो आप बोलेंगे सर ये तो लेफ्ट साइड है। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस उसके हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ये आया। अब बी की बताइए, चलिए हम प्रूव करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा बाईं साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल है ये ओरिजिन और लेफ्ट साइड जो भी होगा आप देख सकते हैं ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका क्लियर हो गया, नेगेटिव। अब आइए इमेज की बात करते हैं, नहीं इससे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइट की, ठीक है। चलिए, ये हाइट ऑफ ए है, ठीक है, और ये इसकी मान के चलते इसकी हाइट जो है हाइट एच बी है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए एच ए और एक है आपका एच बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, आपको मान के चलते इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और इसकी वैल्यू भी मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए एच ए की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर या नेगेटिव। मैंने क्या बताया था, ये आपका एक्स एक्सिस है, और या फिर आप बोल सकते हैं ये ओरिजिन, इसके ओरिजिन के जो भी ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और ये ओरिजिन के नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ए की क्या है, ऊपर है, ये हाइट कैसे मापोगे भाई, इसी तरह से ना, ऊपर इसकी हाइट ये होगी ना, इसकी हाइट क्या होगी, ये होगी। अब पोल से तो डिस्टेंस क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आप ए का ये डिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस है, चलिए ये मान लेते हैं ये आपका एक्स डिस्टेंस है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स, आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सॉरी नेगेटिव एक्स लिखेंगे, और इसकी भी आप डिस्टेंस चलिए मान लेते हैं ये आपका y है, तो ये क्या लिखेंगे आप, -y लिखेंगे। लेकिन ये तो हाइट आप इस तरह से मापेंगे ना, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। लेकिन बी देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए देखते हैं, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज है, आपकी इमेज यहाँ बनी है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी इमेज बनी है ए की, ठीक है, ये ए डैश हो गया, ठीक। और ये जो बी है इसका इमेज, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका इमेज यहाँ पर बना है। एक एग्जाम्पल लिए हम आपको समझाने के लिए, केवल बी डैश बता रहा है ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब मुझे ये बताइए इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से, तो भी ए का साइन बताइए और भी बी का साइन बताइए। मतलब भी ए क्या है, इमेज की डिस्टेंस, किसकी, ए इमेज की डिस्टेंस और बी इमेज की डिस्टेंस। तो ये जो आपका ए डैश आया है पोल के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड है, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, यानी कि नेगेटिव है ये भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब आइए इमेज बी की जो बनी है ये ओरिजिन की साइड राइट साइड है, यानी ये क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। ये क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताइए ये जो इमेज की हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो आप क्या बताएंगे, हाइट ऑफ ए डैश, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यह क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। अब बताइए बी डैश, यानी कि बी की जो इमेज बनी इसकी हाइट क्या आएगी, तो भाई बोलेगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ बी डैश ये क्या आप बोलोगे, ये भी पॉजिटिव है। समझे भाई, ये पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए यू ए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और ऐसे भी देखिए ये ओरिजिन पी को मानेंगे तो लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, ए का भी और बी का भी नेगेटिव ले लिए।
इसका हाइट हम क्या कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यहाँ से ना इसका हाइट मापेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हाइट ऑफ ए क्या होगा, वो पॉजिटिव हम लिए, देखिए मैंने 5 ले लिया, कुछ भी हो सकता है। बी का हाइट क्या है, नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो माइनस में हो गया। उसी प्रकार अब ए का इमेज कहाँ बना है, यहाँ। अब ये देखिए इमेज किधर है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। अब बी की इमेज क्या बनी है, राइट साइड में, तो पोल के किस साइड, ओरिजिन के राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ए की हाइट देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, अब बी की भी हाइट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। समझ में आया चीज़ें। तो ये आपका पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन यहाँ क्लियर होता है भाई, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक दो चीज़ मैंने जो बताया, पी को ओरिजिन मानना है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, वी कैसे निकलेगा। अब आइए एफ की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, एफ ये आपका फोकस है, तो फोकस किस साइड है, लेफ्ट साइड में है। तो अब मुझे ये बताइए फोकस क्या होगा, आपका फोकस क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन यही आपका अगर मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। तो ये बताइए, ये कभी ना कभी इस प्रकार से गोल रहा होगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा, ये होगा, और ये क्या होगा, पोल होगा। तो ये बताइए फोकस की इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपकी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी भाई, क्योंकि ये पोल, ये ओरिजिन है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और फोकस किधर, राइट साइड में है, तो राइट साइड में तो क्या होगा पॉजिटिव। चीज़ें समझ में आई। और इसी तरह से भाई यू बी एच का, हाइट का, ये सब कुछ एफ का आपको बता दिया किस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, या मिरर हो, या फिर लेंस हो। कमेंट करके बताइएगा आपको, और कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं और भी अच्छी तरह से चीज़ें आपको कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिएगा भाई, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।